Every engineer wants to become a coder. And मुझे लगता है जो मेरे पास आज की डेट में है वो मैं डिजर्व ही नहीं करता था। मुझे लगता है कॉलेज लाइफ में सब कुछ करना चाहिए, क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, बंक मारना चाहिए, ठीक है, बंक मार के कैंटीन में रहना चाहिए, बिल्कुल रहना। 500 का 500 बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा था, पार्ट डे टोपी संभालो काचा सेठ, इधर माडवा में हवा बहुत तेज चलता है। व्हाट इज गुड प्लेसमेंट? I mean, someone you sat. कि मैं कैंडिडेट था कोपा का, तो मैं गया वोट डालने, तो देखा मेरा नाम ही नहीं है। Welcome everyone to another episode of Beyond the Lecture Hall podcast. And today we have with us a very, very special guest who is currently the CEO of Orient Cables. And before I ask him to introduce himself, I think it is the Harcourtian spirit which urges me to ask him in the proper way. So here I go. Good afternoon, respected sir. Respected sir, may I have your single honor, double pleasure, and triple delight to know your good and gracious name and your honorable and divine branch. Please, 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 respected sir. Hi, good afternoon. My name is Avid Pandey, and I passed out from IGBT UCAN. And my branch was chemical engineering, but the specialization was paint security. Yeah, and how is the feeling like, sir, coming back to college after so many years? Oh, awesome. I think 5 years back, 2019, also we came for the alumni meet. Yeah. And feeling is always amazing. I keep telling people that, best days of your life is, those 4 years when you spend college time. So, जिनके साथ जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे आपने बिताए हैं, उनके साथ वापस आकर के फिर से मिलना, वो तो अलग ही मजा है। एंड व्हाट चेंजेस आपने देखे हैं जब आप यहाँ थे 90s में और अब जब आप आते हैं, मेजर चेंजेस जो आपको अब दिखता है करिकुलम में या फिर बच्चों में या स्टूडेंट वाइज या कॉलेज में, जो आपको लगता है बहुत मेजर चेंजेस हुए एज कम्पेयर टू 90s अब? I think major change, not from a college perspective, but major change what has happened is because of the technology. I think when you see the new students, what do you call that, Gen Z, I think much smarter crowd you can see. I think when we compare with ourselves, हम तो शायद बहुत ही बुद्धू टाइप के थे, so we see कुछ ज़्यादा ही intelligent और smart लोग हो गए हैं because of the technology, because of the exposure and everything. बट ये तो फायदे हैं, बट इसके नुकसान भी बहुत हैं। जैसे हमें इन सारे वर्ड्स के बारे में पता ही नहीं था कि क्या होते हैं, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, बोरिंग, रेस्टलेसनेस। यहाँ पे मुझे लगता है हर बच्चे के अंदर वो सारी चीजें बड़ी नॉर्मल है। तो लोगों ने उसको नॉर्मल कर दिया है, बट आई थिंक दैट्स व्हाट आई थिंक स्पेशली ऑल द जेन ज़ी स्टूडेंट्स नीड टू टेक केयर ऑफ देयर मेंटल हेल्थ, बिकॉज पढ़ाई वढ़ाई तो चलती रहेगी, जिंदगी बहुत बढ़िया चलती रहेगी। मैं कई बार लोगों से बोलता हूँ कि जिंदगी जीनी चाहिए, काटनी नहीं चाहिए। वैसे भी हिंदुस्तान में किसी से पूछो भैया क्या हाल है, तो बोलता कट रही है, दाल रोटी चल रही है। सो रादर देन काटना, इट्स बेटर टू लिव योर लाइफ। और जिंदगी जीने का सिर्फ एक ही मंत्र है, डू नॉट वरी फॉर द फ्यूचर एंड डू नॉट हैव एनी रिग्रेट ऑफ द पास्ट, लिव टुडे। हिंदी में मैं कभी कभी शेर लिखता हूँ तो बोलता हूँ कि मौत एक बार आती है मेरे दोस्त, जिंदगी हर रोज सुबह आती है, 24 घंटे दे के जाती है, जी के तो देखो। आपको रोज मिलते हैं। आई थिंक पीपल शुड लर्न हाउ टू लिव अ डे rather than to start living a life. So life is nothing but a contribution of your day. एक एक दिन बन के, जैसे बोलते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही एक एक दिन बन के आपकी जिंदगी बनती है। तो अगर आपने उस दिन को नहीं एंजॉय किया जिस दिन आप सुबह उठ के 24 घंटे आपको मिले, तो आप जिंदगी कभी नहीं एंजॉय कर सकते। और फ्यूचर की कभी चिंता मत करो। आई थिंक माई मैसेज टू द ऑल जेन ज़ी इज दैट डू नॉट वरी फॉर द फ्यूचर, प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। योर वरी फॉर द फ्यूचर इज स्पॉइलिंग द प्रिपरेशन ऑफ द फ्यूचर। जितना आप फ्यूचर की चिंता करेंगे उतनी आप फ्यूचर की प्रिपरेशन कम करेंगे। एंड सेकेंड थिंग व्हाट एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड, दैट माई प्रेजेंट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ माई पास्ट। My present is not the result of my past. My present is the preparation of my future. Oh wow. So do not think too much about the past. Whatever has happened has happened. Wherever we are blessed. सुबह उठते हैं, आँख खुलती है, वही अपने आप में ब्लेस्ड है। कई बार लोग बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग गॉड, और कुछ लोग बोलते हैं थैंक गॉड इट्स मॉर्निंग, बिकॉज वी आर गोइंग टू लिव अनदर डे। सब छोटी छोटी चीज़ें ही हमें लाइफ में बहुत खुशियाँ देती हैं। इसके अलावा आई थिंक जिंदगी जीने के और भी बहुत सारे तरीके हैं।
Yeah. मस्त रहे, व्यस्त रहे, स्वस्थ रहे, Hmm. बिंदास रहे, बेफिक्र रहे, प्रसन्न चित्त रहे। Yeah. अगर ये सारी चीजें इंसान के अंदर इनकलकेट हो गई तो जिंदगी तो बढ़िया चलनी है यार। Yeah. कोई I think fortunately we live in a country where everybody has an opportunity to survive, Yeah. to live happily. 100%. ओके, वो बात दूसरी कि लोगों ने सक्सेस को, ग्रोथ को बहुत ज्यादा पैसे, स्टेटस, इन सब से जोड़ दिया, जो सही नहीं है। ठीक है, सही यह है कि आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट क्या है। मुझे लगता है हर वो इंसान जिसकी लाइफ में फुलफिलमेंट है वो सक्सेसफुल है। वाह। उसका पैसे से कोई लेना देना नहीं। जिसकी लाइफ में इंटीग्रिटी है, एथिकल वैल्यू सिस्टम है, मॉरल वैल्यू सिस्टम है, अगर उसको ये लग रहा है कि उसके पास जो कुछ है वो उसने कमाया है, किसी ने गिफ्ट नहीं किया है, किसी और दंड-फन तरीके से, किसी के फेवरिज्म की वजह से कोई मिल रहा है, वो इंसान अनसक्सेसफुल है। पर अगर आपके साथ ये सब नहीं है और आपने खुद अपनी मेहनत से 2 वक्त की रोटी भी कमाई है, वो इंसान सक्सेसफुल है। Yeah, true. और उसी इंसान की मेरे ख्याल से सारे लोग वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। कई बार मुझे लगता है कि, और बहुत बड़ी चीज़ है कि लोगों को कॉन्शियस रहना चाहिए। हमारे यहाँ ये सिखाया जाता है कि 4 लोग हैं, 4 बातें करेंगे, हमें उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर 4 लोग हमारे बारे में गलत बातें बोल रहे हैं, कुछ ऐसा बोल रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए वो हमारे बारे में क्यों ऐसा बोल रहे हैं। Yeah. What need to be corrected? ओके, सो हमें हमेशा ये देखना है कि हमें अपने अंदर क्या चेंज करना है। Yeah. ज्यादातर लोग इस चीज को लेके परेशान है कि लोगों को अपने अंदर क्या चेंज करना है। Yeah. मौलाना रूमी का एक बहुत पावरफुल कोट है Yeah. जिसमें उन्होंने बोला कि yesterday I was clever and I wanted to change the world. Today I am wise and I am changing myself. Oh wow, wonderful. Sir. So more and more we keep changing ourselves. We keep transforming ourselves. Because जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हमारे साथ सिर्फ एक शख्स जो है वो मरते दम तक रहेगा, और ये मैं खुद हूँ। So true. तो अगर हम खुश हैं, हम कहते हैं ना, शीशे के सामने जाओ, आईने के सामने देखो तो प्राउड फील हो, क्या बंदा है यार तू। Yeah, but sir, you brought up the fact that you should not care. Well, you should care actually about what other people are thinking of you. But I've seen a lot of people who get very depressed thinking about what the other person is saying for me. कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना. That is also the code. So it's a balance. Oh, basically it's a balance. Balance का मतलब क्या है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं Yeah. भी इतना जाए रहना। हाँ. आई थिंक कुछ लोग कहेंगे, पर जो लोग कह रहे हैं हमारे अंदर इतना विजडम तो हो कि कोई अगर कुछ कह रहा है तो हमारे अंदर ये समझदारी हो कि क्या वो सही कह रहा है या वो सही नहीं कह रहा है। इस पर्सपेक्टिव को समझने के लिए हमारे अंदर जो ईगो नाम की चीज होती है उसको उठा के साइड में रखना है और फिर देखना है कि अगर कोई हमारे बारे में कुछ कह रहा है तो वो क्यों कह रहा है। देखिए, आपकी लाइफ का जो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन या सबसे बड़ा मोटिवेशन है वो ये है कि लोग आपकी बड़ाई करें, लोग आपके काम को सराहें। Yeah. आपको लोग कभी नहीं सराहेंगे अगर आप बहुत अमीर आदमी बन जाएंगे। Yeah. इंसान आपको तभी सराहेगा जब आप एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग बनेंगे। आप अगर लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और एक चीज हमेशा याद रखना, एक गलत काम 100 लोगों को पता लगता है और एक अच्छा काम 1 लोगों को पता लगता है। तो निगेटिविटी स्प्रेड लाइक हेल, बहुत पावरफुल तरीके से फैलती है, क्योंकि दुनिया हमारे यहाँ कल्चरली लोग किसी की बढ़ाई करने में बहुत हिचकिचाते हैं, बट बुराई करने में तो जिस शहर में हम रहते हैं उसको परपंची शहर बोला जाता है। कानपुर में परपंची लोग बहुत है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा कॉन्शियस रहना। तो इट्स मोर लाइक अ बैलेंस। बैलेंस इन द सेंस कि बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना कि लोग क्या कह रहे हैं, अगर वो लोग फालतू की बातें कर रहे हैं, तो अगर लोग वाकई में सही बात कह रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये नहीं सोचना है कि अरे लोग हैं, लोगों को कहने दो। उससे क्या होता है कि आप एक्चुअली में एक गलत इंसान बनने लगते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता। तो एक चोर होता है जो पहली बार चोरी करता है तो उसका कॉन्शियस अलाउ नहीं करता। एक इंसान जब पहली बार गलत काम कर रहा था तो उसको कॉन्शियस अलाउ नहीं करता। किसी की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं मैं तो उसका कॉन्शियस अलाउ नहीं है, पर वो कई बार किसी की लाइफ के साथ खिलवाड़ करता रहेगा तो उसकी वो आदत बन जाती। फिर वो ये कमियां निकालता है लोगों के अंदर कि वो इंसान गलत है जिसके साथ मैं खिलवाड़ कर रहा हूँ, और ऐसे वो हर इंसान को गलत प्रूव करने की कोशिश करता है।
इससे वो इंसान बहुत ही गलत इंसान बन जाता है। पहली बार जब कॉन्शियस अलाउ ना कर रहा हो तब उसी समय कहाँ मान लो कि आप गलत कर रहे हो। या तो ठीक है, नेचुरली हमारे ह्यूमन वैल्यू सिस्टम में जो चीज़ें हैं वो नेचुरली ऐसी हैं कि हमें लोगों की रिस्पेक्ट करनी है, लोगों को प्यार करना है, लोगों की केयर करनी है, एम्पैथी रखनी है, लोगों की फीलिंग्स को, लोगों की भावनाओं की इज्जत करनी है। किसी को कभी बुरे वक्त पे कभी ज़रूरत पड़ रही हो तो हम अपनी ईगो को साइड में रख के उसके लिए कुछ काम करें। Yeah. दैट्स ऑल, बीइंग ह्यूमन। Yeah. And before we get into your previous college life, there's one thing that I wanted to talk about, because I want to tell you what the mental state of the current engineers are in our country, of my generation. Every engineer wants to become a coder, and he wants to become enter into the computer science field. You go and see private institutions, you see only AI, ML, and CS branches are there, because we're being told that core engineering is dead, and only if you want to have a successful, sustainable future, you have to enter into the coding field. So whether you are in the leather technology, or whether you're a mechanical engineer, civil engineer, you must do coding. And what that does is, it does students who might not be interested in coding, who might actually like their core subjects, but they're being told that you don't have a future there. And considering that you're so successful in your field as a paint technology engineer, and I was going through your accolades and I was like, this is not going to end today. So I just want you to tell people and tell students. Yeah, so I'll tell you, it's a very big myth. Yeah. Very big myth. It's a misconception which is getting spread across the young engineers. Yeah. So first of all, we need to understand, education में आप क्या पढ़ रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप कैसे पढ़ रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। एजुकेशन सिस्टम आपके माइंडसेट को ग्रूम करता है, आपके अंदर लॉजिकल थिंकिंग देता है, आपके अंदर सोचने की शक्ति देता है, आपको कॉमन सेंस समझाता है, आपके अंदर जो भी स्किल्स डेवलप होनी होती है वो माइंडसेट पे डेवलप होती है। व्हाट टू रिमेंबर, व्हाट टू नॉट रिमेंबर, ऑल दीज एक्टिविटीज गेट इनटू द एजुकेशन सिस्टम। तो आप सीएस कर रहे हो, आप एमएल कर रहे हो, आप एआई कर रहे हो, आप मैकेनिकल कर रहे हो, आप केमिकल कर रहे हो, सिविल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप बीबीए कर रहे हो, आप बीसीए कर रहे हो, आप बीकॉम कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस चीज को कैसे कर रहे हैं। अगर आज की डेट में आप लिस्ट ऑफ सीईओज निकालें, अगर आप लिस्ट ऑफ टॉप 100 सीईओज निकालें, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एजुकेशन का उनके वहां पे पहुंचने का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। True. I, being a paint technologist, I have worked in paint technology for 1.5 years in Maruti, 1.5 years in Honda. उसके बाद मेरे से पेंट टेक्नोलॉजी छूट गई। पेंट टेक्नोलॉजी दूर दूर तक नहीं हुई। So I think in the recent years, the companies where I've worked, it's a telecom. I was the group CHRO, HR head. I was the procurement supply chain head. Okay, then Exicom, I was chief operating officer. It was a pure electronics, electrical, mechanical company. Wow. Manufacturing the power systems, lithium-ion batteries and EV chargers. There's no chemical. Okay, then Orient Cables, Electrospark, different companies. वो सारी क्या केबल बनानी, कहाँ है केमिकल? दूर दूर तक केमिकल नहीं दिख रहा। पेंट तो छोड़ ही दो। अब आप फैक्ट्री में जाओ और दूर से देखो कि हाँ फैक्ट्री में पेंट लगा हुआ है, तो कहो चलो ठीक है, कुछ तो पेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो that's not I think that's a myth what people say. Technical knowledge is important only till the time you groom your mind. आप कोडिंग के रास्ते जाओ, आप AI/ML के रास्ते जाओ, आप केमिकल इंजीनियरिंग के रास्ते जाओ, आप प्रोडक्शन के रास्ते जाओ, R&D के साथ जाओ, आप सीट में बैठ के काम करो, आप फैक्ट्री में काम करो, आप फील्ड में काम करो, किसी भी फील्ड में काम करो, एक लेवल के बाद उन सारे लोगों को ऊपर एक मैनेजरियल पोजीशन में आना पड़ेगा। टू गेट द मैनेजरियल पोजीशन, टू लीड द टीम, you should have a very different skill which no college is teaching. Sorry to say, but no college is teaching. What does your life look like after 5 years, 10 years? They are just teaching you how to get a placement. आपको पहली जॉब कैसे मिलनी है वो बताओ। इसलिए पूरे एजुकेशन सिस्टम ने इस मॉडल को बताया कि भाई केवल वहां तक ध्यान दो जहां तक आपकी जॉब लगने वाली। उसके बाद उन्होंने आपका कर दिया कन्यादान। फिर आप जानो, आपका ससुराल यानी कि आपकी कंपनी जाने, मायका जो है वो आपका छूट गया। कहते ना कि इंजीनियर से रोबोट को बनाया, अब कॉलेज इंजीनियर्स को रोबोट बना रहा है। क्या बात है यार, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Yeah, and I was going through your LinkedIn and I saw that you do a lot of orientation sessions.
you go to colleges and you don't get paid for them. Yeah. Yeah, and I don't charge. I get paid for that, but they offer me money. Some college offer me good amount but of. you don't take it. I don't take. So could you talk about why do you do that? Because you have your own successful career. I think feel like you must have go out of your way to take out time for that. Yeah. But why do you like that? So that's what I'm saying. Let's understand the life perspective from a different, way. Yeah, Everything is not commercial. true. Everything is not money. Yeah, मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ और मेरी सैलरी बहुत ज्यादा है. humble brother. Okay. सो मुझे लगता नहीं है. मैं कह रहा हूँ ज्यादा का मतलब क्या है कि मेरी जरूरतें कम है. और मुझे सिंघम फिल्म का वो डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी जरूरतें हैं कम, इसलिए मुझ में है दम. सिंघम. ठीक है. तो अगर आपकी ज़रूरतें कम है तो आप ठीक-ठाक पैसे से आप अपना गुज़ारा कर सकते हैं. लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छी है. दूसरा मुझे लगता है कि मैं गडरिया मोहाल कानपुर की एक छोटी-सी गली से स्ट्रीट बॉय बन के निकला. बचपन काफ़ी गरीबी में बीता. तो मुझे लगता है जो मेरे पास आज की डेट में है वो मैं डिज़र्व ही नहीं करता था. सो आई एम ऑलरेडी ब्लेस्ड. राइट. दिस इज़ पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 ये होता है कि कई बार आपको ऐसा काम करना होता है जो आपको अपनी खुशी के लिए करना होता है, जहाँ पे आपको एक किक मिलती है. और किक आपको लाइफ में तब मिलती है जब आप कोई भी काम किसी और के लिए करते हैं, Yeah, अपने लिए नहीं करते. सो व्हेन आई गो टू द कॉलेज, व्हेन आई डू अ स्पीच, लोग पागल होते हैं. कल भी मैं कॉलेज में था, सेशन किया, सारे लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया. कम से कम 1.5 मिनट तक तालियां बजी हैं. ठीक है. तो कहने का मतलब यह है कि वो जो फील आती है, जो किक आती है, सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेजर एंड हैप्पीनेस. yeah. प्लेजर का मतलब क्या होता है? जब कोई भी चीज हमें खुद मिलती है. आपका प्लेसमेंट हो गया, आपकी नौकरी लग गई, आपका प्रमोशन हो गया, आपकी सैलरी बढ़ गई, आपकी शादी हो गई, आपके पैसे हो गए, आपको घर मिल गया, आपको गाड़ी मिल गई. एंड यूजर कौन है उसका? आप. Yeah, पर आप सोच के देखो कि अगर आपको आज की डेट में आईफोन मिले, मम्मी पापा आपको एक बर्थडे में गिफ्ट दे दें आईफोन, आपको खुशी कितने दिन रहेगी? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन. दैट्स कॉल्ड प्लेजर. yeah. ठीक है. Very, हैप्पीनेस क्या है? वो सोच के देखो. yeah. आप खूब मेहनत करो, खूब पैसे कमाओ और उस पैसे से आप अपने माँ बाप को आईफोन गिफ्ट करो और वो फोन करके आपको बोले प्राउड ऑफ यू माई सन, Wow. प्राउड ऑफ यू माई डॉटर. Yeah, वो जो वर्ड्स आपके कानों के थ्रू आपके जहन में समाते हैं, उससे आपके अंदर एक बहुत पावरफुल एंटीना और फीलिंग्स एक्टिवेट होती है. yeah. उस एक्टिव फीलिंग्स को, इमोशंस को हैप्पीनेस कहते हैं. Wow. Wonderful. So जो pleasure और happiness को आपने distinct किया है because it's very different. Right? So people are trapped in pleasure. People are not. I had discovered when I go to the college, when I speak and people literally go mad. ठीक है. And मुझे लगता है कि मैं शायद उनकी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव डाल रहा हूँ जिससे उनकी आने वाली लाइफ में कुछ सुधार होगा. Yeah. So I'm not supposed to charge. Yeah. Another thing, I've been blessed. जब मैं बोलता हूँ तो मुझे लगता है कि वो मैं नहीं हूँ. Yeah. इसका मतलब there is spiritually some divine forces who has given you the power to influence the masses, to Yeah. influence the people. So you should not make it commercial. Yeah. Third thing, जब आप ये काम करते हैं और काम करने के बाद आपको जो खुशी मिलती है, उस खुशी को आप पैसे से कंपैरिजन करने लगोगे तो मुझे डर है कि जिस दिन मैंने पैसा लिया शायद वो खुशी में कमी आ जाए. Yeah. बिकॉज अभी क्या मैं बिंदास बोलता हूँ. ठीक है. कल मैं बोलूंगा तो लोग बोलेंगे आपने तो पैसे ले लिए. जैसे बहुत सारे कॉलेज और कॉर्पोरेट मुझे बोलते हैं सर पैसे ले लीजिए, चैरिटी कर दीजिए. मैं चैरिटी करनी आप डायरेक्ट मेरे नाम से कर दीजिए, मुझे मत दीजिए. क्योंकि यहाँ पे दुनिया में लोग ऐसे हैं ना कि पैसे दे देंगे, बाद में आपको 4 लोग बोलेंगे पीठ पीछे. अगेन आई एम सेइंग 4 लोग क्या कहेंगे? कह रहे वो तो पैसे लेते हैं, बोलते नहीं है. मैं आई थिंक मैं चितकारा यूनिवर्सिटी गया था, मुझे इतने सारे लोग बोलते थे. उस दिन भी एक बंदे ने बोला भाई दबा के माल चीर रहा. मैं क्या बात कर रहा हूँ? कहता इतने कॉलेज जाते हो तुम्हारा पोस्ट आते हैं और तुम 1 लाख रुपए 1 घंटे का चार्ज कर रहे हो. मैंने कहा लोग बोलते हैं कि 1 लाख रुपए ले लो पर मैं लेता नहीं. Yeah. तो मैंने लिंक्डइन पे जा करके पोस्ट किया. Yeah. If you go to my link, Yes. somebody ask first. हाँ. You see, often people ask me how much you charge for them. Now, if I take money, Yeah. I cannot do that. Because as you said, वो पैसे पे आपको pleasure देंगे. नहीं, मैं happiness कह देंगे. रहा हूँ कि अगर मैं पोस्ट कर रहा हूँ पब्लिकली Yeah. तो किसी कॉलेज ने जिसने मुझे पैसे दिए होंगे वो कहेंगे अजीब आदमी है तो झूठ बोल रहा है. खुलेआम झूठ बोल रहा है पब्लिक. So I made sure कि so what we need to figure it out that everything is not linked with money, everything is not linked with the lifestyle. Yeah. Okay, अपने अंदर के इंसान को सच्चा बनाना,
you know, the honesty के साथ, whatever I am earning, Yeah. if I am earning, 40,000 rupees, 50,000 rupees, that's my, earning. Source of happiness. That will give you the happiness because it's a long-term game. Yeah. It's not a short-term game. कि आपने 20,000 यहाँ से कमा लिए, 50,000 यहाँ से कमा लिए, उधर कुछ दंड फंड कर दिया, इधर कुछ कर दिया, इधर से फेवरिज्म ले लिया, इधर से पोजीशन ले ली, इधर से पावर ले लिया. People do that, but that's not advisable. Yeah. Because it's very temporary. Yeah, I think we should get to the rapid fire round also. So I think if Parikshit could help me and ask those questions. सर कुछ वो तीन चीजें जो कॉलेज लाइफ में गलतियां नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए. कॉलेज लाइफ में नहीं करनी चाहिए. नहीं करनी चाहिए. मुझसे ये पूछ लो यार, क्या क्या करना चाहिए. क्योंकि हमने सब किया है. जी. हाँ, कॉलेज लाइफ में नहीं करनी चाहिए. मुझे लगता है कॉलेज लाइफ में सब कुछ करना चाहिए. कौन सी ऐसी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए. क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, बंक मारना चाहिए. ठीक है, बंक मार के कैंटीन में रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए. हॉस्टल की लाइफ को खूब एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि इंजीनियर आपको क्लासरूम नहीं पढ़ाएगा. अगर आप जितने अलुमनाई हैं इनसे पूछो, आपको किसी क्लासरूम में किसी क्लास टीचर का कोई लेक्चर याद है? किसी को नहीं याद है. लेकिन सबको ये जरूर याद है कि उन्होंने कांड क्या किया. तो कांड करते रहें, कांड करते रहे, क्योंकि कांड ही आपको आने वाले टाइम पे याद आएंगे. कांड ही याद बनते हैं. कांड ही याद बनते हैं. हर वो चीज जो आप ट्रेडिशनल कन्वेंशनल करेंगे वही याद. I think थंबनेल पे डाल देना चाहिए, कांड ही याद बनते हैं. कांड ही याद बनते हैं. अपनी कॉलेज लाइफ को एक शब्द में अगर आप बयां करना चाहेंगे तो क्या होगा? जिंदगी के सबसे हंसी पल. कुछ ऐसा फॉन्ड मेमोरी जो आप एकदम स्टिक आउट करती है. बहुत सारी. मेरे ख्याल से मैं जब इलेक्शन लड़ रहा था तो इलेक्शन में 11 से 1 का 2 घंटे का पोलिंग टाइम था. तो हम लोगों ने डिसाइड किया, जो कोर टीम थी, हम लोग आखिरी में वोटिंग करेंगे. और ऊपर हम लोग थे, नीचे वोटिंग चल रही थी. तो 5 मिनट पहले मैं गया वोट डालने, क्योंकि मैं कैंडिडेट था कोपा का. तो मैं गया वोट डालने, तो देखा मेरा नाम ही नहीं है. अब इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आपका नाम नहीं है वोटिंग लिस्ट में, बट इम्पोर्टेंट था तो कोपा का ही नाम नहीं है. तो मैंने पूछा क्या हुआ, कहते भाई रजिस्ट्रार पे जाके चेक करो. रजिस्ट्रार के पास गया तो मुझे लगा कि मेरी कोई फीस जो थी वो थोड़ी लेट हुई थी, तो उसकी वजह से कुछ गुपअप हुआ, नाम नहीं था वोटे. मैं नीचे गया, उन्होंने रजिस्ट्रार ने बोला नहीं फीस पेड है. उन्होंने एक पर्ची में लिख के दिया. तो मैं दौड़ के गया, तब तक पूरे कॉरिडोर में करीब 400-500 बच्चे थे, सारे अपने स्टूडेंट. सबको एकदम से पता चला क्या हुआ, पांडे का वोट नहीं. मैं भागा नीचे, दौड़ के गया, पर्ची दी, लेके आया. तो मुश्किल से वो 1 मिनट बचा था घंटी बजने में. हाँ. मैं दौड़ के आया, पर्ची लेकर के हाँफते बिल्कुल किसी तरह से मैंने वोट दिया. वोट मतलब वो 10-15 सेकंड बाद तो वोट देके मैं बस आया, घंटी बज गई. तो जैसे मैं बाहर आया, 500 बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा था, पांडे. वो आई थिंक मुझे आज तक वो साउंड याद है. इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया था, पर मुझे पता था भाई इन लोगों ने जिता तो दिया है. बट वो जो फीलिंग थी, वो मुझे लगता है कि शायद मेरी लाइफ की सबसे बढ़िया फीलिंग थी 4 साल के कॉलेज में. मतलब वैसे तो बहुत सारी थी, बट वो साउंड मुझे अभी भी याद है कि मैं हंसी के मारे रो दिया था. मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि आपको असली ये खुशी है. दिस इज हैप्पीनेस. बिकॉज़ अभी तक याद है आपको 30 साल तक. ये प्लेजर नहीं याद रहेगा. क्योंकि आपको सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? जब लोग आपसे प्यार करते हैं, जब लोग आपकी इज्जत करते हैं. लोग आपसे प्यार करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं. राइट सर. या नेक्स्ट. या if you weren't an engineer, what you would have been? Oh, maybe a CBI inspector. Maybe a jasoos. Or maybe a cricketer. Or maybe a singer. Oh wow. All rounder basically. Yeah, I love singing. तो मैं हो सकता सिंगर ही बन जाता. Your favorite actor? हाँ, all time favorite अमिताभ बच्चन. Oh. And if any dialogue you like of him in his style preferably. अमिताभ बच्चन का? Yeah. Oh God. विजय दीनानाथ चौहान. पूरा नाम. बाप का नाम दीनानाथ चौहान. माँ का नाम सुभाषनी चौहान. हे अभी 6:35 हो रहा है. देख, मौत के साथ अपॉइंटमेंट है अपना. उम्र 36 साल 5 महीना 18वां दिन 11वां घंटा चलने रहा है. समझे का ही तोंडे साहेब. और एक दूसरा बड़ा अच्छा लगता था मुझे वो डायलॉग, अग्निपथ का ही था वो. टोपी संभालो काचा सेठ, इधर मांडवा में हवा बहुत तेज चलता है.
टोपी संभालो कंचा सीट, नहीं तो गिर जाएगा. Wow. मांडवा में हवा बहुत तेज चलता है. Goosebumps, sir. And 3 ways to get a good placement after college. Although you have discussed कि placement से success नहीं लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, but I think we live in a materialistic 3 world. ways to get a placement. Good placement. What is good placement? I mean, something you're satisfied with. You never get satisfied. अब मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ यार, आप Yeah, लोगों भाई. को बहुत गलत शिक्षा दी जा रही है. भाई. अब वो गलत शिक्षा क्या है पता है? ज्ञान बट रहा है. तो मैं Yeah. कई बार फिर बोलता हूँ लोगों को कि ज्ञान तो सब जगह बट रहा है, Hmm. जो जहन में समा जाए उसे शिक्षा कहते हैं. तो आप लोग पहले ये समझो कि राइट थॉट क्लैरिटी क्या है. Yeah. देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड प्लेसमेंट. Yeah. ठीक है, देयर इज नथिंग, मतलब इट्स अ मिथ. True. You know, what is the best way to get a best job? You ask me Wow. how to get a best job. I'll say get a. So the real meaning of best job is to get any job and make it best. Wow. Yeah. You will never get a good best job, a good placement. You get any placement and make it a good. Yeah. You come to HBTU, you come to a college and make that college as the best college for you. Wow. HBTU is the best college in the world for me, Wow. even better than Harvard University, Yeah. right? Globally. Yeah. Why? Because I have a feeling of gratitude. Yeah. मेरे माँ बाप दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप, मेरे भाई बहन सबसे अच्छे भाई बहन, मेरा कॉलेज सबसे अच्छा कॉलेज, मेरी Yeah. कंपनी ओरियन केबल दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी. Yeah. You know, so whatever you have, that's how the feeling of gratitude comes. Yeah. So best way to get a placement is change your mindset Yeah. and get a placement. Yeah. Placement will not happen based on your technical abilities. Yeah. Placement will happen based on your ability to communicate, ability to express your knowledge, Yeah. ability to show the kind of the positive attitude what you have, Yeah. and ability to negotiate, ability to lead. Technical knowledge might give you only 10% benefit in your corporate career. Yeah. These are the abilities what you require. Oh, wonderful. And any parting words, sir? Because I just must say that you are infusing with positivity, and the things which you talked about of being happy and not being after monetary success, it reflects on your face also, sir, because you're glowing with happiness. And it was a wonderful experience talking to you, sir. Any parting words, any feedback for us, or how did you like the interview? Anything you'd like to say? Beautiful, beautiful. बहुत बढ़िया. मुझे तो ऐसा लगता है कि ये वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, जिससे शायद लोगों को और थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर हो. Yeah. So I am filled with lot of love, lot of happiness, lot of positivity, Yeah. lot of optimistic. So I keep spreading love, I keep spreading positivity. I keep telling people that create a society which is love-loving society rather than hate-loving society. Wow. The only way how you can create a wonderful society among us is keep loving people. Yeah. And Mother Teresa once said that stop judging people, start loving them. True. Because love is something which is natural. Hateism is not natural. The example, one of the quote what she said, that you can have love feeling when you see someone at the first time. What you Yeah. call is the love at first sight. Right? Yeah. Yeah. You can get influenced with the person. यार क्या बंदा है, क्या Yeah, बंदा है. Positive feeling, the Yeah. love feeling, the care feeling, the Yeah. respect feeling. But you cannot have a hateism feeling True. when you see the person. So that means love is natural. Hate is not. Is not. So if you are having a lot of hateism, you are going in a very, very wrong direction. Your future is going to be spoiled. Your life is going to be spoiled. Convert your anger into love, and see the beauty of love in your life. Okay. Thank you so much for doing this. It was a wonderful experience, and thank you so much.